Today we'll be doing built-in functions. Built-in अस्सलाम functions वालेकुम क्या सर। होते हैं guys? वालेकुम अस्सलाम। Built-in functions क्या होते हैं? जो ऑलरेडी डिफाइंड हुए होते हैं। जो ऑलरेडी डिफाइंड हुए होते हैं, जो प्री बिल्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो दे आर ऑलरेडी रिटन या फिर डिफाइंड एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, इसको बनाने का मसला नहीं होता, ये ऑलरेडी बने हुए पे हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, हमने फंक्शन बनाए थे, हमने फंक्शन पूरा डिफाइन किया था और हमने कॉल भी की थी। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन नाम से पता लग रहा है, बिल्ट इन इज समथिंग जो ऑलरेडी प्री मेड हो, बनी हुई हो। हमारे सिलेबस में कुछ बिल्ट इन फंक्शन है और इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा हैं। ओ लेवल्स में कम थे, ए लेवल्स में कुछ ज़्यादा हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ ओ लेवल्स वाले भी रिपीटेड हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आ रहा है, दैट इज मॉड। मॉड जो फंक्शन था हमारे पास, उसका क्या यूज था? मॉड क्या करता था? मॉड वाज यूज्ड व्हेन, लेट मी चेंज द पेन। मॉड मॉड फंक्शन क्या करता है? मॉड इट, रिमाइंडर रिटर्न करते थे। हाँ, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है, ऑफ टू वैल्यूज। ये दो वैल्यूज के बीच में जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने के दो दो तरीके हैं। एक तो इस तरह लिखा जा सकता है कि 10 mod, फॉर एग्जांपल 10 mod 2, ठीक है, या 10 mod 3 कर लेते हैं। तो 10 mod 3 का मतलब हमने डिवाइड किया, 10 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 3 9, 10 - 1 is 1। तो आंसर क्या आ गया गाइस? 1। जी। ठीक है, इसी तरीके से एक तो ये तरीका लिखने का। दूसरा तरीका ये स्लैश डाल के लिख रहा हूँ कि आपको मॉड का फंक्शन लिखा होगा, ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स पास हो सकते हैं। पैरामीटर 1 दे दिया 10, पैरामीटर 2 दे दिया 3। ठीक है, मतलब दोनों लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि या तो आपको, अच्छा, आपने अपने कोड्स में, जब आप सूडो कोड में अगर यूज कर रहे होगे ना, तो आप ये मेथड यूज करोगे। और हो सकता है आपको कॉल करते वक्त अगर आपको ये वाला फंक्शन यूज करना हो, तो कॉलिंग तो फिर इसी तरह होगी ना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मॉड की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 15 mod, लेट्स से 2, 15 mod 2। ठीक है, 15 mod 2 क्या है? यहाँ से 15 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 7 × 14, क्या बचा? 1 बच गया। अगेन आंसर क्या आया? 1। ठीक है, ये तो हो गया मॉड। मॉड के बाद हमारे पास द नेक्स्ट वन वी हैव इज डिफ। डिफ का क्या काम है? डिफ भी हमने देखा हुआ है। डिफ क्या करता है? डिफ जो है आपके पास, इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स द टू वैल्यूज, ये दो वैल्यूज को डिवाइड करता है, एंड राउंड्स ऑफ द डेसिमल वैल्यू बैकवर्ड्स। अगर वैल्यू डेसिमल होगी ना, तो उसको बैकवर्ड्स राउंड ऑफ कर देगा। अगर नहीं होगी तो वो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो वही वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आया 10 div 2 या 10 div 4। ठीक है, 10 div 4 को डिवाइड करते हैं। यहाँ से 10 अंदर आ गया, 4 बाहर आ गया, 4 2 = 8, 10 - 8 is 2, 2 बच गया, पॉइंट ऊपर आ गया, और टू के साथ जीरो आ गया, और पॉइंट ऊपर आ गया, क्योंकि मुझे तो फर्दर सॉल्व करना है ना, पूरा डिवाइड करना है। 20 को कैसे होगा? 4 5 = 20। अब बताओ मुझे आंसर क्या आया? 2.5। टू 3। पॉइंट फाइव डेसिमल में मुझे क्या करना है? राउंड ऑफ द वैल्यू बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स राउंड ऑफ करूंगा 2.5, वो क्या बन जाएगा गाइस? टू हो 4 जाएगा ना। 2। टू सॉरी। बन जाएगा, सही, बेहतरीन। ठीक है, एक और इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, स्लैश डाल के लिखा है कि कॉल करते वक्त आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, 12 div 2, 12 div 2 का आंसर क्या है? जब 12 2 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर बचेगा? सिक्स। सिक्स। सिक्स आंसर आएगा। सिक्स का आंसर 6 आएगा आ सर। गया ना पूरा। 6 को तो हमें कुछ बैकवर्ड्स वगैरह करने की जरूरत ही नहीं ना, ऑलरेडी ये एक
होल नंबर वैल्यू है, सही है। तो मॉड और डिफ देख लिया। मॉड और डिफ के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अब हमारे पास आता है एक राउंड। राउंड क्या करता है? राउंड हमारे पास यूज होता है फॉर इट राउंड्स ऑफ द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर। ये सिर्फ होल नंबर पे ले जाता है, नियरेस्ट होल नंबर पे ये ले जाता है। कैसे, किस तरह करता है? जैसे कि हमने यूज किया राउंड, और राउंड लिख के हमने ब्रैकेट में उसको दे दी वैल्यू। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू देनी है आपने उसको वैल्यू दे दी, ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पे ले जाएगा। क्या मतलब है नियरेस्ट पे? या बल्कि राउंड की जगह पे हम इसका एक ऑल्टरनेट वाला यूज होता है, क्योंकि राउंड वाज यूज्ड इन ओ लेवल्स। अब हमारे पास जो यूज हो रहा है वो इंट यूज हो रहा है। ठीक है, सही, इंट यूज हो रहा है। राउंड तो उसमें था, हम अब राउंड यूज नहीं होता, राउंड की जगह पे राउंड हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड विद इंट। ठीक है, ये क्या करता है? इट एक्सट्रैक्ट्स द होल नंबर फ्रॉम द वैल्यू। ये होल नंबर जो है वैल्यू से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। राउंड पहले यूज होता था लेकिन अब होता ही नहीं है यूज, तो फिर मैंने रिमूव ही कर दिया, पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, इट एक्सट्रैक्ट्स द होल नंबर फ्रॉम द वैल्यू। इंट इज वेरी नेसेसरी। इंट क्या करता है? इंट जो है होल नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेता है इसमें से। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपके पास वैल्यू है फॉर एग्जांपल इंट, और इंट में आपके पास एक वेरिएबल दे देते हैं नम के नाम से, सही है। नम में वैल्यू दे देते हैं 3.63, सही है। और मैंने अगर इसमें लगाया इंट और ब्रैकेट में लिख दिया नम। ठीक है, इंट नम जब मैंने लिख दिया, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको आउटपुट करता हूँ या किसी वेरिएबल में देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? रहेगी। ठीक। जी भाई, क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ होल नंबर पार्ट पिक कर लो उसमें से, थ्री बस। जी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमने होल नंबर पार्ट पिक कर लिया, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने होल नंबर वाला पार्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये इतना सिंपल है। इंट जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर से होल नंबर वाला पार्ट हटा पिक पिक कर लेगा, मतलब पॉइंट से पहले वाला पार्ट पिक कर लेगा। ठीक है, राउंड जो था ना वो हमारे पास ओ लेवल्स में ही यूज होता था। ठीक है, अब हम आएंगे इंट के बाद हमारे पास आता है रैंड, RAND, रैंड। रैंड कब यूज होता है भाई? रैंड आपके पास यूज होता है, रैंडम इट नंबर। रिटर्न्स, हाँ, इट रैंडम रिटर्न्स नंबर। अ रैंडम नंबर फ्रॉम द गिवन रेंज। एक रेंज दी हुई होती है और उसमें से रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि आपके पास ये, अगर मैं लिखूं रैंड और ब्रैकेट में इसको दे देते हैं लेट से 100, सही है। अगर मैं इसको 100 दे रहा हूँ ना, तो 100 क्या मतलब है? ये पता है क्या करेगा ये? वैल्यू दे सकता है, वैल्यू जनरेट वैल्यू फ्रॉम 0 to 99। एक कम होगा जो आपके पास, जो आप पैरामीटर वैल्यू दोगे ना उससे एक कम तक जनरेट कर सकता है। स्टार्ट जीरो से होगा और एक कम तक जनरेट कर सकेगा। मतलब 100 वैल्यूज का मतलब 0 से 99 तक वैल्यूज, इसमें से कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। 100 विल नॉट बी द पार्ट। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये रेंज होगी ना, ये आपके पास जो भी रेंज है ना, ये बेसिकली आपके पास रेंज -1 होनी चाहिए। जो भी आपको रेंज चाहिए ना, रेंज में से -1 करके यहाँ पे लगाना है आपको, सही है। Thank you, और sir, for स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा। जी, कोई सवाल रैंड का? सर एक क्वेश्चन है रैंड से रिलेटेड कि ओ लेवल्स हमने पढ़ा हाँ था रैंडम का, हमने फंक्शन पढ़ा था, तो ये उसी की हाँ बिल्कुल, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट है उसी की उसकी या फिर ये रिप्लेसमेंट, अलग है? उसी की रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसमें हम अपनी मर्जी से रेंज सेट कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमें 50 to 100 भी चलाना होता था, तो हम 50 से स्टार्ट कर लेते थे, या जीरो से स्टार्ट करके +50 कर लेते थे। इसमें हम प्लस नहीं कर सकते, इसमें हम बाय डिफॉल्ट जीरो से ही स्टार्ट होना है इसको। ठीक है, सर अगर आई आपने कुछ, आई एन जी, टी रिपीट कर दें। INT रिपीट कर देता हूँ उसके बाद। अगर आपने, आप लेट आए बेटा? नहीं सर, वो समझ नहीं आया थोड़ा। ठीक है, मैं वापस बताता हूँ।
रैंड बेसिकली आपके पास, अगर आपने रैंड में स्टार्टिंग रेंज को चेंजेस करनी होगी तो फिर आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्लस करवा दोगे, वरना यही चीज वही ओ लेवल्स वाली चीज है, बस फर्क ये है कि उसके अंदर पूरा कस्टमाइज था, यहाँ पे हमें जब भी यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जीरो से ही इस्तेमाल होगा, और जो भी रेंज आप दोगे वो एक ज्यादा करके देना, क्योंकि एक कम तक चलता है। अच्छा, आईएनटी में कुछ भी नहीं है बेटा, आईएनटी में बहुत सिंपल है, जो भी वैल्यू होगा उसका होल नंबर वाला पार्ट पिक कर लेगा बेटा, होल नंबर वाला पार्ट, ये होल नंबर सर वाला आप पार्ट है म्यूट ना, है। ये पिक कर लेगा, जैसे 3.63 है ना तो इसमें से 3 पिक कर लेगा, समझ गया बेटा? ओके सर। सर इसी तरह रैंड अगर का मेरे पास, एक सेकंड, अगर मेरे पास 6.666 होता तो क्या पिक करता इसमें से? 6। हाँ, बस ये है, सिंपल है जी। क्या बोल रहे हैं सर? सर सर ये जो रैंड का क्वेश्चन है, इसमें हाँ अगर क्वेश्चन में रेंज जैसे लिखी होगी 101, तो हमने रैंड में 100 डालनी है। हाँ, फिर आप एक उससे क्या, कितनी कितनी लिखी हुई रेंज, 0 से 100? बट नहीं, 0 से 101 लिखी हुई है, फिर हम अगर रैंड में कितनी डालेंगे? अगर आपको 101 तक की रेंज की आपको रैंडम नंबर चाहिए तो एक बढ़ा के डाल दो, 102 डाल दो। सही। सही है, एक बढ़ा के डालनी होती है रेंज आपने। और सर अगर नेगेटिव वैल्यू चाहिए कोई रैंडम। नेगेटिव वैल्यू नहीं होती रैंडम में, हमारे उसमें यही वाले यही यूज हो सकता है, फिर आपको वो जाहिर सी बात है कोई लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि आपको बड़ी वैल्यू में से माइनस कर दो तो वो ताकि नेगेटिव आए, इस तरीके से करना पड़ेगा, फिर वो हमें अगर उस रेंज सवाल के जीरो हिसाब से से लॉजिक स्टार्ट बनाना ना है। हो तो? सर इसके अंदर हम प्लस करके जो है वो स्टार्टिंग रेंज को बढ़ा नहीं सकते रैंड के बढ़ा अंदर? सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो प्लस करके हम कर सकते हैं ना कस्टमाइजेशन। अगर आपको स्टार्टिंग रेंज जीरो नहीं चाहिए तो जितनी चाहिए उसको प्लस कर दो बेटा, ठीक है? और वो किस तरह करेंगे, जरा एक बार रिप्रेजेंटेशन दिखा देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं कहता हूँ कि यार अभी इसको 20 ऑनवर्ड्स चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंज स्टार्टिंग रेंज चाहिए 20 से ऑनवर्ड, तो मैं इसमें +20 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली अगर शुरू में कोई नंबर छोटा नंबर भी आया तो उसमें 20 प्लस हो गया, ऑटोमेटिकली जो भी आउटपुट होगा वो 20 से ऊपर ही होगा। सही। ब्रैकेट के बाहर 20 प्लस हो गए, ब्रैकेट के अंदर? बार 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 ब्रैकेट के बाद इस पूरी जगह से बाहर होगा, ऐसे होगा अलग से, ठीक है? ब्रैकेट वगैरह जो लगे हुए हैं एक ही लगेगा और नहीं लगेगा, बस ब्रैकेट से बाहर। अच्छा, ये तो हो गया एंड, फिर हो गया रैंड, फिर हमारे पास आता है ASC। ASC क्यों यूज होता है? ASC का काम ये होता है कि इट रिटर्न्स ASCII कैरेक्टर, ये ASCII कैरेक्टर रिटर्न करता है, ASCII कैरेक्टर ऑफ द ASCII कैरेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव डेनरी वैल्यू, जो भी डेनरी वैल्यू दोगे ना उसका ASCII कैरेक्टर ये रिटर्न कर देगा। कैसे करेगा अब जरा देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ASC में 66 पास करूं, बताओ भाई, 66 पास करूं तो मुझे क्या देगा? सर ए, नहीं बी देगा, बी। ASC में बी बी 66 पास बी करूं, देगा स्मॉल सर। बी। बी देगा, कैपिटल बी देगा बेटा, और सिंगल कैपिटल बी अपोस्ट्रोफ में देगा। देगा, सही है? 65 अगर ए मैं होता है ना? ASC में 100 पास करूं क्या देगा? कैपिटल बी। नहीं, स्मॉल डी। कैपिटल बी तो बेटा 66 पे देगा ना, 100 स्मॉल पे डी। क्या देगा? सर जेड स्मॉल देगा। स्मॉल बी नहीं, जेड देगा, नहीं स्मॉल जेड। जेड भी डी। नहीं देगा। डी। 97 बेटा स्मॉल ए को बोलते हैं। स्मॉल डी। स्मॉल डी। स्मॉल डी, स्मॉल डी, सही है, तो वो एक करेक्टर के अंदर आउटपुट देता है आप। अच्छा, ये तो हो गया सर ASC, ASC समझ गया ना? सर ASC एक का क्वेश्चन सिंपल, है, हाँ जी। ये इन्वर्टेड कॉमा डालना होता है या जैसे आपने तो बी और डी में डाला है? ये तो मैंने आपको आउटपुट दिखाया ना, ये तो मैंने, ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, हमें तो अपनी वैल्यू ओके में सर। इन्वर्टेड नहीं डालना ना, ये तो मैं इन्वर्टेड इसलिए डालूं ताकि आपको पता हो कि सिंगल करेक्टर वाली वैल्यू देगा ये, ओके 4 दे रहा है, 4, सही है? अब ASC का एक और रिवर्स है, CHR। CHR क्या करता है? इट रिटर्न्स अ डेनरी वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव, इसमें क्या होगा? ऑफ द रिस्पेक्टिव करेक्टर होगा। ASCII कैरेक्टर, ठीक है? ये ASCII कैरेक्टर की डेनरी देता है, मतलब ये ASC का उल्टा कर रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर मैं CHR कॉल कर रहा हूँ कैपिटल D पे तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा बताओ? यहाँ पर देखो, यहाँ यहाँ पे सिंगल अपोस्ट्रोफी डालेंगे, सही है, क्योंकि यहाँ पर हम कैरेक्टर को ऐसा पैरामीटर ले रहे हैं,
मुझे 68 बताओ आएगा। डी क्या होगा? 68 68 68 68 सही है। इसी तरह अगर मैं CHR में स्मॉल a लूं तो क्या आएगा? 97 आएगा। 97 नहीं, 97 ठीक है भाई, ये सीन है, तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हमारे पास आता है इज। अब देखना जरा, इज कैपिटल में इज है, इज अंडरस्कोर नम, इज अंडरस्कोर नम। अच्छा, सबों के आगे ब्रैकेट है, सही है। इज अंडरस्कोर नम का क्यों यूज होता है? इसका काम क्या है कि इट रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, सही है। इफ द वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल, अगर वैल्यू पूरी न्यूमेरिकल है ना तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला इज नम बुलाओ, इज नम बुलाओ -40 पे, बताओ भाई क्या देगा ये, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू देगा सर। ट्रू देगा, सही है, क्योंकि -40 न्यूमेरिकल तो है ना भाई। इसी तरह मैं बोलूँ भाई इज नम ABC, क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स देगा सर। चलो ये तो फॉल्स देगा। अगर मैं बोलूँ A123 तो क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स देगा सर। फॉल्स देगा, सही है। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? ये है इज नम। इज नम के बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट सर ये इस नंबर का नहीं समझ आया, वैल्यू कैसे आपने सेट की है? ये तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यू दी ना, जो भी पैरामीटर में होगा ना, अगर वो न्यूमेरिकल होगा तो ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। मतलब रिटर्न कर रहा है ना ये, इसको मैं कॉल करूंगा, तो अगर कोई वैल्यू होगी तो वो ट्रू दे देगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ट्रू दे देगा, और न्यूमेरिकल में कोई अल्फाबेट कोई स्पेशल भी होगा ना तो वो फॉल्स दे देगा। और ये वो प्रोग्राम सेट करेगा कि भाई अल्फा न्यूमेरिक पे ट्रू देना है या उस पे ट्रू देना है, ये बाय डिफॉल्ट अल्फा न्यूमेरिक पे फॉल्स देगा? ये बाय डिफॉल्ट अल्फाबेट कहीं भी आएगा या अल्फा न्यूमेरिक आ जाएगा तो वो फॉल्स ही दे देगा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ट्रू देता है ना बेटा, ये तो काम है। न्यूमेरिकल पे ट्रू, ओके वरना डन। बाकियों पे फॉल्स। डन। STR, बल्कि पहले करते हैं नम टू STR, नम _2 _ STR, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही है। नम _2 _ STR, नम टू STR का क्या काम है? इट कन्वर्ट्स इंटीजर डेटा टाइप टू, क्या कर देगा ये? स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये इंटीजर से स्ट्रिंग चेंज कर देगा। क्या मतलब है? मतलब ये कि भाई अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो इंटीजर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास num _2 _ STR, और मैं इसमें बुला लूँ एक नंबर दे देता है, कोई भी नंबर, लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है वैल्यू के नाम से, और वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है वो है 76। तो अगर मैं num टू STR में वैल्यू कॉल कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? और मैं इसको आउटपुट कर दूं अगर, सर 76 है ना, वो स्ट्रिंग बन के आउटपुट हो जाएगा। स्ट्रिंग बन के आउटपुट रिटर्न हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसके पीछे आउटपुट लिख दूं या कुछ भी लिख दूं या किसी वेरिएबल में वैल्यू दे दूं, तो ये आपके पास क्या रिटर्न कर, और आउट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, बिल्कुल सही आउटपुट हो जाएगा। और ये कैसे आउटपुट होगा? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू का स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो ये वैल्यू को स्ट्रिंग कर देगा। मतलब वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन 75 ही अपोस्ट्रोफी करके 76 रहेगी। डेटा टाइप कर देगा, और वो स्ट्रिंग कर देगा डेटा टाइप, तो ऑटोमेटिकली जो है इसमें स्ट्रिंग ऐड कर देगा, ठीक है। अभी सर अल्फा न्यूमेरिक की कैटेगरी में चले सर जाएगा। अगर अब हम इस पर, इसके ऊपर ये जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया 76, इसके ऊपर अगर हम इस नम लगाएंगे तो क्या आएगा? अगर हम इसके ऊपर इज नम लगाएंगे तो वो आपके फॉल्स। पास फॉल्स दे देगा, क्योंकि अपोस्ट नहीं, इज नम लगाओगे अगर इसके ये 76 पे पूछ रहे हो, जी सर, ये इसको कन्वर्ट इज नम करने इस के पे, बाद। अगर आप इज नम इसके ऊपर लगाओगे तो ट्रू देगा, सर लेकिन वो तो सही है। इंटीजर इंटीजर सर लेकिन ये क्या तो कहते हैं, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग है ना नहीं डेटा तो वो टाइप। अपोस्ट्रोफी में ही लेगा ना वैल्यू, आपको अपोस्ट्रोफी में ही लेगा। इज नम जो वैल्यू लेता है ना वो अपोस्ट्रोफी में, यहाँ पे भी ये अपोस्ट्रोफी में है, ठीक है। जो भी वैल्यू लेता है ना न्यूमेरिकल की, वो अपोस्ट्रोफी में ही लेता है। सर नम टू स्ट्रिंग में एक चीज ये नहीं समझ आई कि 76 है वो उसको खोल खोल के लिखेगा, मतलब SEEVEN इस तरह करके लिखेगा क्या?
नहीं 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 नहीं, वो न्यूमेरिकल को ही अपॉस्ट्रोफी कर देगा बस। स्ट्रिंग डेटा टाइप, भाई डेटा टाइप चेंज कर दी ना, वैल्यू चेंज नहीं करी, वैल्यू तो वही है, उसकी डेटा टाइप चेंज करके अपॉस्ट्रोफी में डाल दिया चल 76। लेकिन फिर नंबर तो नहीं लाना, फिर ये तो टेक्स्ट बन गया ना, तो स्ट्रिंग हो फिर गया ना, हाँ स्ट्रिंग वेरिएबल हो, स्ट्रिंग वैल्यू होगी ना। तो फिर इस नम का क्या रिजल्ट आएगा अगर हम ये 76 डालेंगे उसमें? इजनम का रिजल्ट इसका ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि अंदर तो नंबर पड़ा हुआ है ना, वो चेक तो अपॉस्ट्रोफी के पैरामीटर को ही करता है हमेशा, सही है। अच्छा, डेटा Rest टाइप जो है चेक ना, नहीं कर रहा, वो अंदर का कंटेंट अंदर चेक का कर देख रहा चेक करता है, हाँ वो अंदर का चेक करता है। है। अच्छा अच्छा, सही। क्योंकि देखो हर फंक्शन के पास एक रिटर्न करने के लिए डेटा टाइप है ना, उसकी तो फिक्स है, इजनम को स्ट्रिंग, इजनम स्ट्रिंग ही लेता है। ऐसा थोड़ी है कि अल्फाबेट्स है तो स्ट्रिंग लेगा, नंबर है तो इंटीजर लेगा, वो तो फिक्स है ना, बनाने वाले ने उसको फिक्स कर दिया ना। ठीक है सर। सही है। अब बहुत अच्छा सवाल है पूछा है। नम टू एसटीआर के बाद हमारे पास अगला आता है एसटीआर, एसटीआर अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नम। यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, ये स्ट्रिंग से नंबर कर देगा, इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप टू, न्यूमेरिकल के लिए कौन सी यूज होती है, इंटीजर। इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप टू इंटीजर डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग को इंटीजर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5856, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी में, और स्ट्रिंग है, और आप चाह रहे हो उसको कहीं ऐड करवाना, आपको कहीं ऐड करवाना है, आपको अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर +4 करना है, सही है। तो अगर आप नम इज इक्वल टू नम +4 करोगे तो क्या होगा बताओ। सर ये पर लिखा आएगा 58564। नहीं, सर एरर आ जाएगा ना? या एरर तो आ एरर जाएगा, आ जाएगा। प्लस हो ही नहीं सकता ना इसमें, ये स्ट्रिंग हुआ हुआ है, समझ रहे हो सारे एवरीवन, लिसन, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का मतलब, ये स्ट्रिंग आप भूल जाओ, ये स्ट्रिंग के अंदर जो भी होगा उसमें इंटीजर प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको देखने में तो इंटीजर है लेकिन है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर मुझे इस पर कोई ऑपरेशन कराना है, कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करनी है, कुछ भी करना है, तो मुझे फिर वो एस टी आर टू नम लगाना पड़ेगा, सही है। तो मैं फिर लगाऊंगा str_2_num, और फिर ब्रैकेट में मैं नम को कॉल कर दूंगा। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास ये 5856 इंटीजर डेटा टाइप बना देगा इसको। और अब मैं इसके अंदर नम इज इक्वल टू num+4 कर रहा हूँ या कोई भी काम करवा रहा हूँ, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, तो फिर ये आपके पास 5860 बन जाएगा, समझ गए जी भाई, क्लियर। और सर अगर हम कन्वर्ट करने से पहले इसके अंदर कोई अल्फाबेट डालना चाहें तो वो तो डल जाएगा ना? हाँ वो तो डल जाएगा, ओके। 5860 आंसर, क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में डल सकता है अगला स्ट्रिंग। सर एक कंफ्यूजन है। जी, सर आपने ऊपर कहा था कि अगर हम स्ट्रिंग भी डाल देंगे ना, जैसे नंबर लिखे हुए होंगे स्ट्रिंग के अंदर, तब भी इस नाम उसको नंबर ही दिखाया है, क्योंकि अंदर के कंटेंट देखते हैं। अब सर एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है। है नंबर आवाज की कट रही टाइप है है वो अगर स्ट्रिंग, आपकी। अगर नंबर होता तो फिर उसमें ऐड तो हो जाता, फिर हमें उसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ा नम में? अगर वो ट्रू दिखा रहा था ऊपर वाला हेलो, फंक्शन, तो उसको डायरेक्टली ऐड हो जाना चाहिए था। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना। जी सर। यस सर। हाँ भाई, हाँ अच्छा, अब अगर आपका नेट का इशू है, आप उस पे चैट पे पूछ लो, इफ एनीवन कैन आंसर, ठीक सर, है। अच्छा आपकी नम स्क्रीन नहीं शो हो रही है। सर स्क्रीन शो नहीं होती आपकी। अबू बकर की आवाज क्लियर है सर। जो मेरी आवाज सही नहीं आ रही? नहीं सेट का सही है, मसला नहीं था। नहीं, सही आ सही रही आ है। रही है, सही आ रही है। सर डिस्कनेक्ट होगा आई गेस। आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच आया है, तो सेट हो जाएगा। و11 خل تست كده بقى لازم مفتوح हाँ बेटा, स्क्रीन आ गई। और कि दो ايش تعرف जी اصلي सर आ गई। बस बेटा, पछतो बेटा, माइक्रोफोन बंद करके पछतो बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन था। जी, सर जो अभी आपने बताया कि जी हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर 4 ऐड करवा सकते हैं तो 5860 हो जाएगा। लेट्स स्ट्रिंग से डेटा अगर टाइप में हमने नहीं करवा न्यूमेरिक, सकते, ये स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक लगाया तो अब उसने नम की डेटा टाइप इंटीजर बना दी है। मैं समझ गया सर, लेकिन अगर हमने जब पहले इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी तब हम्म, हमने A5856 के अंदर इसको कन्वर्ट करवा दिया होता न्यूमेरिक में और फिर इसके अंदर हम करवाते 4 ऐड तो क्या होता? यही तो करा है मैंने, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके तो
4 ऐड किया मैंने और क्या किया। सर अब अगर हम चलते डायरेक्ट इसके अंदर अगर 5856 से पहले एक ए का अल्फाबेट लिखा होता फिर तो नहीं होता ना बेटा, फिर तो वो अल्फाबेट आ जाता ना, वो अल्फाबेट आ जाता तो वो इस पे ये वाला फंक्शन भी अप्लाई नहीं होता। सही है ना। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस फंक्शन द वैल्यू शुड बी टोटल न्यूमेरिक। बस सही सर है, ये पूछना था। सही है जी। अब वो अगर आप पूछें जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ूँ, बहुत सारी सर चीजें मैं ये पूछ रहा था कि अगर अभी हम इसको ये जो नंबर पे सेव हुआ हुआ है इसमें अगर हम करवाएं। 4 ऐड करेंगे तो एरर आ जाएगा ना, डायरेक्टली अगर हम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली नम में जो सेव हुआ है पहला वाला, जी हाँ जी स्ट्रिंग, तो हाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। क्वेश्चन ये है कि अभी हम ऊपर अगर जो फॉर्म जो फंक्शन था ऊपर इज नम वाला, अगर हम वो इसमें हम्म, अप्लाई करें अभी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। वो ये बता रहा है कि ये नंबर है, लेकिन अभी बिल्कुल यहाँ से देख के पता चल रही है स्ट्रिंग में नहीं, वो ऐड नहीं हो नंबर सकता। वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है कि वैल्यू इज अ न्यूमेरिक, वो ये नहीं बता रहा कि वैल्यू हैज इंटीजर डेटा टाइप। अलग अलग चीज है। सही है। न्यूमेरिक वैल्यू जरूरी नहीं है इंटीजर डेटा टाइप, आपके सामने है। न्यूमेरिक वैल्यू कैन हैव अ स्ट्रिंग डेटा टाइप एज वेल। ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, समझ गए। तो समझिए, वो बस वो यही बता रहा है सिर्फ कि वो इंटरनल, कन्वर्टेबल हाँ है इंटीजर में। हाँ, वो सिर्फ इंटरनल देख के बताता है कि हाँ भाई वैल्यू अंदर पड़ी हुई है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पूरी न्यूमेरिक है, तो इसलिए ट्रू देता है। चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सर str एक छोटा सा बिल्कुल सवाल ये है कि वो जो नम बेटा, टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नम है, इसके अंदर अल्फाबेट, दोनों के अंदर अल्फाबेट हो ही नहीं सकता, सिर्फ नंबर्स होंगे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके अगर ना। उसमें अल्फाबेट्स हैं भी तो उसको हटाने पड़ेंगे, फिर ये लगेंगे ये। ठीक है। और वो प्रोग्राम खुद ही हटा रहा होगा? नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा ना आगे हटाने के तरीके यार, वो लेफ्ट राइट वगैरह नहीं सीखा था, वो अच्छा अच्छा, सीखेंगे ओ ना। हाँ, ओके। सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह वो सब चीजें। अच्छा, अब देखो भाई ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। इज नम हो गया, नम टू एस हो गया, CHR हो गया, ASCII हो गया। अब हम आएंगे टू अंडरस्कोर अपर। टू अपर क्या करता है, टू अपर ये करता है कि इट रिटर्न्स, सब रिटर्न ही कर रहे हैं, सबका काम रिटर्न करना ही है एट द एंड, बस सबके फंक्शन डिफरेंट है। इट रिटर्न्स द अपर केस वैल्यू ऑफ द, या बस इट रिटर्न्स द अपर केस वैल्यू। सिंपल, ये अपर केस कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपर केस कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने लगाया मैंने एक हम एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक स्ट्रिंग जिसका नाम रख लेते हैं वैल्यू, या नेम रख लेते हैं, और नेम में सेव करा देते हैं CS विद SK। सही है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। टू अपर इस पे लगाया, जैसे ही टू अपर लगाया नेम पे तो इस तरह लगेगा टू अंडरस्कोर अपर ब्रैकेट नेम। सही है, तो ये क्या कर देगा, पूरे को कैपिटल कर देगा ना, तो ये इस तरह आउटपुट दे देगा। ऐसा ही है। अब मेरी मर्जी मैं इसको आउटपुट करूँ या किसी वेरिएबल में डालूं, काम इसने यही करना है। अगर मैं किसी वेरिएबल में डालूंगा x में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, CS विद SK कैपिटल। या अगर मैं आउटपुट लिखूंगा तो क्या होगा, आउटपुट टू अपर नेम, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कैपिटल में CS विद SK। क्लियर है ना। अच्छा, सर यही काम, क्वेश्चन एक एक सेकंड रुकना बस, मुझे ये टू लोअर वाला करवा दूं, फिर वो दोनों सिमिलर हैं, फिर एक आप फिर क्वेश्चन कर लेना। टू लोअर क्या करता है, टू लोअर इसका उल्टा है, ये करेगा इट रिटर्न्स द लोअर केस वैल्यू, ये लोअर केस वैल्यू रिटर्न कर लेता है। ठीक है, ये लोअर केस वैल्यू रिटर्न कर लेता है। मैं क्वेश्चंस वगैरह का बोलूँ ना, उसके बाद पूछा करो। टू अंडरस्कोर लोअर, और इस पे मैं सेम जो है ना नेम का वेरिएबल पास करवा रहा हूँ, नेम का पैरामीटर पास करवा रहा हूँ। जब मैं इसको पास कराऊंगा तो ये स्मॉल में CS विद SK दे देगा। ऐसा ही है जी भाई बच्चों, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। सही है गर्ल्स, समझ आ रहा है जी। जी सर। जी हसनैन पूछिए। सर इधर जैसे आपने नेम के अंदर जो वैल्यूज शो की थी उसमें C और S पहले से ही अपर केस था, तो वो पहले से तो ही रहेगा, उस सही जो है, ठीक। ऑलरेडी अपर केस था वो अपर केस ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी अपर केस था ना पहले से, वो ऑलरेडी अपर केस रहेगा, जो लोअर केस थे वो अपर केस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल भी होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं हो सकती, स्पेशल कैरेक्टर भी है, तो वो वही रहेगा। सही है।
क्लियर है? सर जब काम सारा ओ लेवल वाले फंक्शंस वाला है तो सर नाम क्यों चेंज किया हुआ है इसमें? नहीं, नाम चेंज है ना सारे इसके अंदर, थोड़ा सा जब चीजें चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ है, तो नेम भी चेंज है इसमें काफी। और बाकी भी तो चेंजेस है ना। ओ लेवल्स में कहाँ होते थे, एस टी आर टू नम, नम टू एस टी आर, इज नम, एस की सी एच नहीं आर जिस का। तरह ये यू केस और एल केस होता था ना हाँ, सर। यू केस एल केस। यू केस एल केस में भी मैंने आपको बताया था कि अपर और लोअर भी यूज होते हैं, अपर और लोअर के नाम से भी यूज होते हैं। हम्म। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट का काम क्या है? लेफ्ट का काम है कि इट रिटर्न्स, रिटर्न्स की जगह पे पिक लिख लेता हूँ, पिक थोड़ा बेहतर वर्ड है ताकि आपको समझ में आए। इट पिक्स अप द कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये कैरेक्टर्स जो है ना वो लेफ्ट साइड से पिक कर लेता है आराम से। कैसे पिक करता है? अगेन मैं उसको फिक्स रखूंगा, एक नेम रख लेते हैं, उसको हम फिक्स ही रखते हैं। ठीक है, एक ईमेल रख लेते हैं, एक ईमेल है उसको सेव रखते थे। ईमेल में पड़ा हुआ है cs@gmail.com और देयर आर नो स्पेस इन दिस। ठीक है, लेफ्ट का सिंटैक्स समझने क्या है। लेफ्ट का सिंटैक्स ये है कि आप कैपिटल में लेफ्ट लिखते हो और लेफ्ट लिखने के बाद ब्रैकेट में आप पहले बताते हो दो दो पैरामीटर्स लेता है लेफ्ट, एक वेरिएबल का और कॉमा दूसरा आपके पास लेता है कि कितनी पोजीशंस, कितनी प्लेसेस पिक करनी है। सही है, नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी पिक करनी है। दो चीजें आ गई, एक वेरिएबल, एक नंबर ऑफ प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यार मुझे लेफ्ट पे सी एस विद एस के पिक करना है, सी एस विद एस के, तो मुझे बताओ क्या लिखूंगा मैं? लेफ्ट, जी ईमेल। भाई, लेफ्ट ईमेल कॉमा, बताएं भाई क्या लिखूंगा? सर 8 लिख देंगे ना? 8 नंबर ऑफ लिख, प्लेसेस 8 लिख 8। देंगे ठीक सर। है, सही है। फर्स्ट पोजीशन इज डिटरमाइंड एज 1। सही है, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 लिखोगे। और अगर आप इससे पहले आउटपुट लिखते हो या इसको किसी वेरिएबल में डालते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, सी एस विद एस। ठीक है, अगर हम 8 लिखेंगे तो ये राइट साइड से पिक नहीं हो रहा। आवाज बहुत कट रही है बेटा आपकी। सर आवाज क्लियर है आपकी, शायद तो कोई इशू। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? अब से आ रही है सर। सर यस सर। हाँ, सर हाँ आप इसे आप बता सकते हैं कि वेरिएबल का एक क्या मिनट, एक काम है? मिनट। वेरिएबल का क्या काम है? जी सर। वेरिएबल तो सवाल में होगा ना आपके पास, जिस 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 पे भी लगाना है लेफ्ट, मतलब आपने जिस भी वैल्यू पे लगाना है उसका उसका वो वेरिएबल में सेव होगी ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वो वेरिएबल का काम यही है कि उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। सारी चीजें वेरिएबल पे ही लगाएंगे हम। सही है जी, आप पूछे बेटा, क्या पूछ रहे थे? अगर हम 8 लिख रहे हैं नंबर ऑफ प्लेसेस पे तो हम्म, वैल्यू राइट से पिक नहीं होगी। लेफ्ट से पिक होगी, लेफ्ट साइड से पिक होगी, लेफ्ट से 8 पिक होंगे। सही है, ओके सर, इट थैंक यू। पिक्स अप द कैरेक्टर्स, अब ये वाला नीचे वाला उसका रिवर्स है, कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड। ये राइट साइड से कैरेक्टर्स पिक करेगा। और राइट साइड से कैसे कैरेक्टर्स पिक करेगा, इसका सिंटैक्स देखो। आप राइट लिखते हो कैपिटल में, ब्रैकेट में आएगा वेरिएबल। अच्छा, अभी रिसेंटली तो इंटरप्शन नहीं हुई ना मेरी आवाज में, वो उस टाइम पे हुई थी ना। नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है जी गाइस, अभी रिसेंट तो मसला नहीं हुआ ना? नो सर। नहीं सर, अभी रिसेंटली नहीं हुआ। सही, राइट वेरिएबल कॉमा नंबर ऑफ प्लेसेस, इसमें पूरा लेफ्ट का रिवर्स है। इसमें राइट में आपको राइट साइड से पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे gmail.com पिक करना है, तो मुझे बताओ मैं क्या क्या कैसे यूज करूंगा सिंटैक्स को? राइट, फिर क्या बोलूंगा बताएं? राइट, फिर वेरिएबल। ईमेल, वेरिएबल नहीं ना, वेरिएबल का नाम बताओ ना, वेरिएबल का ईमेल। नाम क्या है? ईमेल है ना बेटा। ईमेल कॉमा सर 9 लिख 9। दो। 9, यस सर। सर 9। डॉट भी काउंट होगा ना? डॉट भी काउंट होगा लाजमी। फिर 9 लिख दो। 9, 9। ठीक है, तो वो सर आपके पास स्पेस भी काउंट होगी ना? स्पेस अगर होगी तो काउंट होगी, अभी नहीं है। gmail.com। ठीक है, अगर स्पेस होगा स्ट्रिंग में तो स्पेस लाजमी काउंट होना है। ठीक है, सर ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट है ना, 0 से तो नहीं है?
वन से पहला लेटर जो है वो वन से स्टार्ट हो रहा है। राइट ओके साइड से तो आप खुद ही ऐसे देख सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gmail.com पूरा पिक है। और स्ट्रेट ही पिक करोगे, उल्टा पिक नहीं करोगे, सीधा ही पिक करोगे। सही। ठीक है, राइट भी देख लिया। अब हम देखते हैं, लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब आता है हमारे पास मिड, MID मिड। मिड क्यों यूज होता है? मिड, इट पिक्स अप द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल। ये इसका काम ये है कि ये मिडल से कैरेक्टर्स पिक कर लेता है, मिडल से। ठीक है, मिड जो है वो मिडल से कैरेक्टर्स पिक कर लेता है। इसको ले आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पेज पे, वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसका सिंटैक्स देख लेते क्या है। इसका सिंटैक्स ये है कि आप लिखते हो मिड, ब्रैकेट में लिखते हो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल से आपने पिक करवाना है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू से पिक करवाना है, कॉमा, पहले क्या आएगा? पहले आएगा पोजीशन, कौन सी पोजीशन से आपने मिडिल से पिक करना शुरू करना है, और फिर आएगा नंबर ऑफ प्लेसेस। मतलब कौन सी पोजीशन से पिक करना है वो पहले आएगा, और फिर कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस पिक करनी है। क्या मतलब है, अब जरा समझते हैं इसको। मैं सेम ईमेल को पिक कर रहा हूँ ऊपर से, और सेम नीचे लेकर आ रहा हूँ, और उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास चॉइस बढ़ जाए अच्छी खासी। ये ईमेल है मेरे पास, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं WITH विद पिक करूँ। सही है, WITH विद पिक करूँ। विद पिक करने के लिए मुझे क्या सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा बताओ? मिड, और वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है भाई? ईमेल है, तो मैंने लिख दिया ईमेल। अभी सिर्फ सुनिएगा सारे, मिड ईमेल, और विद पिक करना है ना, तो सबसे पहले देनी है पोजीशन, कौन सी पोजीशन से पिकिंग शुरू करनी है। तो भाई मेरी पोजीशन है 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन पे W है, तो थर्ड पोजीशन से मुझे पिक करना शुरू करना है। तो मैंने बोला भाई थर्ड, कॉमा, अब आएंगे कितने पिक करना है, नंबर ऑफ प्लेस कितनी पिक करनी है। तो थर्ड से मुझे कितनी, थर्ड विल बी इंक्लूडेड इन द काउंटिंग। सही है, थर्ड से मुझे पिक कितनी करनी है? 1 2 3 4, विद में 4 है ना, तो मैंने बोल दिया भाई 4 पिक करना है। तो ये WITH पिक कर लेगा। इसी तरह अगर मुझे @ पिक करना है अकेला, बताओ भाई क्या लिखूंगा? अकेला @ जी, सर 10 लिख देंगे और आगे भी 10 लिख देंगे। नहीं, शुरू से बताओ प्रॉपर्ली, गाइस बताओ। मिड 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 ईमेल लिखें, उसके बाद कॉमा ब्रैकेट डाल के 10 ईमेल लिखें, कॉमा और 1 कॉमा 10 कॉमा 10। 10,10 ईमेल 10,1। अच्छा 10 कॉमा 1। 10,1 सिर्फ एक पिक करना है बेटा, @ बस। तो 10,1 कह रहे हो, मतलब 10th प्लेस से एक पिक कर लो। तो 10th प्लेस है वाकई, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th प्लेस से 1 पिक करना, बेहतरीन, @ ही पिक कर लिया। सही है, तो ये है मिड। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं जीमेल पिक करूं, अगर मैं जीमेल पिक करूं तो कैसे करूंगा? मिड ईमेल मिड ईमेल ईमेल कॉमा 11 11 कॉमा 11 5 5। कॉमा 5, 11th पोजीशन से 5 पिक हो रही है। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th, बेहतरीन। 11 से 1 2 3 4 5, ठीक है, बेहतरीन, 5 करेक्ट। ठीक है भाई, समझ आ गया? जी सर, समझ आ गया। जी सर। यस सर। ओके ओके, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारे हो गए। अब हमारे पास कुछ बचे में डेट फंक्शंस। ठीक है, सर एक तो डेट, क्वेश्चन है। जी। सर ये जो, अगर हमने डॉट कॉम का निकालना है तो वो सिर्फ हम्म, कॉम का निकालेंगे या उसमें डॉट भी इंक्लूड करेंगे? अगर हमें .com का निकालना हो तो डॉट भी तो मतलब वही इंक्लूड, ना। तो हाँ, तो अ, डॉट भी इंक्लूड होगा ना। अगर हमें .com का निकालना है तो डॉट भी इंक्लूड होगा। सर मतलब ये कि हम डॉट कॉम का निकालेंगे, सिर्फ कॉम का निकालेंगे अगर जरूरत पड़े तो? नहीं, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना, डॉट भी इन्वॉल्व होगा ना। वो सवाल में आपको देखना पड़ेगा कि आपको डॉट पिक करना है या नहीं करना। समझ रहे हो? ओके। अच्छा भाई, अब कुछ हमारे पास आते हैं डेट के फंक्शंस। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम कंप्लीट कर लें।
और चलें इसको भी बस साथ ही इसी के साथ ही ऐड करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है डे, DAY, डे। डे में हमारे पास जो है एक इसमें ये होता है कि हम पूरी जो डेट है ना वो पिक करते हैं। ठीक है, डे का फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द करंट, इट रिटर्न्स द डे नंबर फ्रॉम डेट। ठीक है, ये डे नंबर को रिटर्न कर देता है। जो भी डेट के अंदर डे होगा ना उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। क्या मतलब है, जरा समझते हैं। लेट से मेरे पास डेट है और एक ही, बल्कि डेट को ऊपर लिख लेता हूँ और उसी में से ही और भी यूज होंगे ना, तो डेट को ऊपर ही लिख लेता हूँ, वही वैल्यू हम और भी जगह पे यूज करेंगे। DAT सही है। डेट, डेट में मेरे पास है लेट से 11/06/2001 सही है। इसी पे ही सारे काम करेंगे। इट रिटर्न्स द डे नंबर फ्रॉम डेट। कैसे भाई, अगर मैं डे लगाऊं, डे का फंक्शन लगाऊं डेट पे, गौर से देखना, डेट डे का फंक्शन लगाऊं पैरामीटर डेट पे, सही है, तो क्या होगा, डेट में जो भी डे नंबर है ना उसको अलग से निकाल के रिटर्न कर देगा। तो उसको अलग से निकाल के रिटर्न कर देगा, मतलब इसमें से 11 बाहर निकाल के दे देगा। अगर मैं आउटपुट करूंगा तो आउटपुट कर देगा, अगर मैं किसी वेरिएबल में डालूंगा तो वेरिएबल में सेव कर देगा। सही है, तो जो भी डेट होगी ना उसमें से जो भी मेरे पास डे नंबर आ रहा है ना शुरू वाला, मतलब शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं वो दे देगा मुझे एक्सट्रैक्ट करके। यही चीज अगर मैं मंथ के साथ, मंथ का फंक्शन क्या करेगा भाई, मंथ का फंक्शन ये करेगा कि इट रिटर्न्स द, अभी तुम लोग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, सवाल को थोड़ा सा होल्ड करना। मंथ नंबर फ्रॉम डेट, डेट के अंदर से ये मंथ नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कैसे करेगा इसको भी देख लेते हैं। मंथ लिखेंगे और उसी सेम पैरामीटर जो मैंने पहले भी लिया था डेट के ऊपर मंथ मैं लगा लेता हूँ। तो जब मैं डेट के ऊपर मंथ इंप्लीमेंट करूंगा ना तो क्या होगा, बताओ भाई मुझे क्या आउटपुट देगा ये। 06। 06 06 जीरो आउटपुट सिक्स या देगा सर। 06 देगा या सिर्फ 6 देगा, 06 देगा। सिर्फ 6 देगा, 06 सिर्फ 6, जीरो का काम नहीं है ना। ओनली तो वो 6। देखेगा कौन सी वैल्यू का काम है, वो ओनली 6 दे देगा, क्योंकि जीरो का साथ लगाना फजूल है ना, काम नहीं है, तो वो काम की चीज साली निकाल के दे देगा। फिर आता है ईयर। ईयर क्या करेगा भाई, ईयर इट रिटर्न्स द ईयर वैल्यू फ्रॉम डेट, ये ईयर निकाल के दे देगा। देख रहे हो कितने सिंपल है। YEAR, ईयर लगाएंगे किस पे, डेट, वही डेट पे लगा रहा हूँ जो हमने शुरू में ली थी, सही। तो ये क्या दे देगा बताओ मुझे, क्या वैल्यू दे देगा, 2000। 2001। समझ आ गया भाई, ये तो सिंपल सीधा सीधा बोला ना मैंने कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। एक होता है डे इंडेक्स, ये समझने वाली चीज है। अब जो मैं समझाने लगा हूँ, अब जो मैं समझाने लगा हूँ ना वो मेन है समझने वाली चीज। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और डे इंडेक्स को नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, अब आ रहा है हमारे पास डे, डे इंडेक्स। डे इंडेक्स क्या करता है, एक साथ लिखा हुआ है डे इंडेक्स। डे इंडेक्स क्या करता है, डे इंडेक्स ये करता है कि इट रिटर्न्स द डे इंडेक्स नंबर फ्रॉम द वेरिएबल डेट। ठीक है, जो भी एक वेरिएबल डेट का ले लेते हैं, इसमें भी सेम वेरिएबल ले लेते हैं। अच्छा, ये भी सारे वेरिएबल ही हैं, सही है, ये सारे के सारे वेरिएबल ही हैं। मैं सबके आगे लिख लेता हूँ भले, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फ्रॉम वेरिएबल डेट, ठीक है, फ्रॉम वेरिएबल डेट, फ्रॉम वेरिएबल डेट, सही है भाई। यहाँ पे भी वही सेम डेट लिख लेते हैं। सेम डेट को हम 11/06/2001,
अच्छा, इसका सिंटैक्स अभी समझते हैं पहले। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब जरा देखना करता क्या है। इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी समझ लो कि इसमें डे इंडेक्स नंबर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें ये होता है कि जो संडे होता है ना हमारे पास, हमारे कंप्यूटर साइंस के फॉर्मेट के हिसाब से संडे की वैल्यू है 1, ठीक है। मंडे की वैल्यू है, मंडे का इंडेक्स नंबर क्या होगा बेटा? 2। 2, ट्यूसडे का क्या होगा? 3, 3। सही है। इसी तरीके से हमारे पास चलता रहेगा। थर्सडे का क्या होगा? 4। 5, 4, फ्राइडे का क्या होगा? 6, 5। सैटरडे क्या होगा? 6 होगा। और संडे क्या होगा? सर 1। आप मिस कर गए हैं बीच में। 3, 4, 5, 6, 7। क्या मिस कर गया? वेडनेसडे मिस आप कर दिया। अच्छा, वेंसडे को मिस कर गए। वेंसडे में अच्छा, वेंसडे मिस कर दिया। ओके, वेंसडे मिस कर दिया, कोई मसला नहीं, अभी ले आते हैं इसको। फिर संडे 2 दफा रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं, एक दफा एक दफा। अच्छा, संडे वो मैंने एक्स्ट्रा गलती से एक्स्ट्रा लगा दिया ना। हाँ, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको ले जाते हैं पीछे। वेंसडे मैंने कर दिया है मिस, यहाँ से इसको पीछे ले जाते हैं। थर्सडे को यहाँ नीचे ले आते हैं। थर्सडे को उठाओ और नीचे ले आओ। थर्सडे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। और 5, वेंसडे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4, 4, 4। सही है, वेंसडे 4 है, थर्सडे 5 है, फ्राइडे 6 है और सैटरडे 7 है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, फ्राइडे इज इक्वल टू 6 एंड सैटरडे इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है जो हमें याद रखना है। अमूमन क्या होता है हमारे जहन में, तो यही आता है ना कि यार ये कैसा इंडेक्स नंबर है। मतलब हमारे हिसाब से तो हमें मंडे 1 रखना चाहिए, वो 2 रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस फॉर्मेट के हिसाब से संडे को 1 रखते हैं और हम सैटरडे को 7 रखते हैं। सर ये हमेशा 1, फिक्स है 2, कि 3, संडे 4, 1 रहेगा? 5, 6, 7, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, अब इसके हिसाब से डे इंडेक्स कैसे निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इस डेट के अंदर मैं थोड़ा सा अगर डेट को चेंज करूं और इसमें मैं डेट इसमें रख दूं 9th, क्योंकि मुझे इसका याद है, बाकियों का तो मुझे याद भी नहीं है। इंडेक्स नंबर कैसे याद होगा? आपको पता थोड़ी हर महीने में कौन सा मंडे संडे चल रहा होता है, ऐसा ही है ना। अगर आप डे इंडेक्स को कॉल करो और उसमें पैरामीटर दे दो डेट, तो अभी डेट का जो है वो है 9 तारीख है ना, 9th है। तो 9th के हिसाब से जो भी संडे मंडे ट्यूसडे पड़ा हुआ, इस पे जो है ना, इस पे आपके पास आ रहा है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के हिसाब से बेसिकली क्या करता है ये, ट्यूसडे अगर ट्यूसडे होता है तो ये क्या रिटर्न कर देगा? 3। सर 3 वैसे रिटर्न। मंडे है क्योंकि 9 है ना। अब लेकिन पता हर महीने का चेंज होता है ना, पता थोड़ी है आपको। 2001 का मैंने तो ऐसे ही रैंडम गैस करा भाई। सर अगर आज 2001 का की आपको थोड़ी पता है 9 पे क्या है। आज की डेट क्या है, देख देख लेते हैं। अगर मैं, चलो आज की रख रख लेते हैं, 10th स्लैश क्या होगा? 11 11 स्लैश 2025 2025। 2025। सही है। तो अगर ये डेट होती तो ये हमें क्या देगा? ये हमें मंडे की वजह से क्या देता? 2। समझ गए? ये सीन है, सर हमें ये है। कैसे पता चलेगा कि नंबर के पीछे हमें मंडे पता ही करना ही है? नहीं है ना, हमें पता करना ही नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना होता है। हमें इस पे लगाना होता है, हमसे हमें इससे वैल्यू निकालनी होती है। अब आता है सेट डेट, और भी है बेटा सेट डेट, इसमें ज्यादा है, देख रहे हो। सेट डेट क्या होता है भाई? सेट डेट में 3 चीजें मांगते हैं, 3 चीजें इसमें चाहिए होती है। इसमें आपके पास जो है, इट रिटर्न्स अ डेट, ये एक डेट वैल्यू रिटर्न करता है बाय टेकिंग, ये 3 चीजें लेता है। क्या क्या लेगा ये? डे नंबर लेगा, डे कॉमा मंथ एंड ईयर एज 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स लेता है और एक डेट निकाल रिटर्न कर देता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने बोला भाई सेट डेट, लेट से मेरे पास डे है 5, कुछ भी डे मंथ ईयर कुछ भी हो, मैंने लिख दिया सेट डेट और इसमें मैंने 3 चीजें कॉल करा दी, डे कॉमा मंथ
कॉमा ईयर, सही है। और कुछ भी हो सकता है इसमें, डेट मंथ ईयर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ, वैल्यू देने का कोई फायदा तो नहीं है। डे फॉर एग्जाम्पल 2 है और मंथ जो है वो 3rd है और ईयर मेरे पास जो है वो है 1999, सही है। एरो दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वरना आप लोग बोलोगे सर ये इक्वल टू कहाँ से लगा दिया, सही है। वो मैंने सिर्फ वैल्यूज देने के लिए लगाया है, शो करने के लिए। अब मैंने लगा दिया एरो। चलो अब अगर मैं इस पे डे मंथ ईयर निकाल के देता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न देगा, मुझे ये इस तरह की डेट फॉर्मेट बना देगा। 02 क्या लिखेगा बताओ, 02 03 फिर 1999। 99, ठीक है भाई। और आखिरी हमारे पास जो आता है वो आता है टुडे। टुडे क्या करता है, टुडे ये करता है कि इट रिटर्न्स द करंट डेट। ये करंट डेट रिटर्न कर देता है, जो भी करंट की वो रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया भाई, कंप्लीट हो गए हमारे फंक्शंस। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, मैं इसकी सर एक पीडीएफ सर या बस ये लास्ट है ना सेकंड, टुडे, जी। मैंने कहा टुडे लास्ट फंक्शन है। फिर सर ये एक एंड ऑफ फाइल वाला फंक्शन है, वो हम टेक्स्ट फाइल में देखेंगे जी। बोलें। सर ये सारे याद करने होंगे या पेपर में पेज के साथ दिए होंगे P2 देखो में? पेपर में मैं आपको बताता हूँ, पेपर में ये सारे दिए हुए होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा। इंसर्ट की एक फाइल होगी, ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना था लेकिन आपने मेंशन कर दिया तो अभी बता देता हूँ। इस तरह का आपका पेपर 2 के साथ इंसर्ट आएगा। दिस इंसर्ट कंटेन्स all the resources referred to as in question. You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the insert. इंसर्ट को आप अपनी प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे हमने पढ़ लिए। लेफ्ट राइट मिड लेंथ, लेंथ एक नहीं पढ़ा हमने, लेंथ भी देख लेते हैं। लेंथ भी बहुत सिंपल सा है, लेंथ को भी देख लेते हैं। एक ये कंप्लीट कर लें तो ये एक तरफ हो जाएगा सारा। लेंथ क्या करता है, लेंथ इट रिटर्न्स, क्या करेगा लेंथ, आप लोगों को तो पता है, वो लेवल्स वाला है पूरा। स्ट्रिंग की वैल्यू देता है लेकिन नहीं है। क्या करता है, Number of characters in नंबर ऑफ करेक्टर। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। जितने भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, वो ये क्या करता है, वो ये रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल नेम है, सही है, और नेम में एक स्पेस है, ठीक है। अब नेम में एक स्पेस के साथ काउंट करके वो रिटर्न कर देगा। मुझे बताओ अगर मैं इसको यूज करूं, मैं बोलूं लेंथ ऑफ नेम और मैं इसको आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट आएगा गाइस बताओ। 9 10 11 आएगा 10। क्योंकि स्पेस 11 भी तो आएगा है। सर। 11 11 आएगा, आएगा, 11 यस। तो 11 स्पेस आएगा, को स्पेस भी तो काउंट होगा। हाँ बिल्कुल, देखो SAMI समी का 4 लेटर्स एंड देन अ स्पेस 5 एंड देन खत्री के 6 लेटर्स, तो 5 + 6 11। भाई देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसके बाद हमने 2 अपर देख लिया, 2 अपर 2 लोअर, num to str, str to num, is num, ASC CHR INT rand, डे मंथ ईयर, डे इंडेक्स, सेट डेट, टुडे, और EOF हम टेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया इंसर्ट। भाई ये सब याद रख के जाने, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। इंसर्ट इंसर्ट इमरजेंसी के लिए होता है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम वहां जाके अपने मतलब का फंक्शन ढूंढें।